जोहार दोस्तों। तो पंडित जी अकेडमी में आपका स्वागत है। और आज का सेशन दोस्तों आपके कंप्यूटर के चैप्टर नंबर 2 से है, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का विकास के बारे में दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कि पहले पीढ़ी में कैसे विकास हुआ, आपके सबसे पहले एबेकस कब आया, पास्कल कब आया। ये सारे फैक्ट की जानकारी दोस्तों इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। उसके बाद इसके हम लोग वन लाइनर देखेंगे प्रीवियस ईयर, इसके बाद एमसीक्यू देखेंगे दोस्तों इसका प्रीवियस ईयर। इस चैप्टर से आपके जितने भी सवाल बनेंगे ये सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जब इसको आप लगाएंगे दोस्तों तो आपको पता चलेंगे कि ये इससे इस चैप्टर से मेरे को एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएंगे। आप पढ़ लेना, उसके बाद दोस्तों इसका मॉक लगा के देख लेना तो आपको पता चल जाएंगे कि जो मैंने थ्योरी पढ़ाया उससे क्या कोई बाहर है। ये आपके बुक दोस्तों परीक्षा मंथन के सारे एक जगह मैंने एकत्रित कर दिए हैं। जितने भी सारे फैक्ट बनेंगे, जितने भी सारे क्वेश्चन बनेंगे वो दोस्तों आपके सारे एक जगह आपके मिल जाएंगे। इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं देखने के मिलेंगे। तो दोस्तों आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर देखेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं आज के। तो दोस्तों डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का विकास सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एबेकस आया दोस्तों, सबसे पहले आपके एबेकस आए। एबेकस दोस्तों इससे यहाँ से एक क्वेश्चन बनते हैं कि एबेकस का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों देखिए इसमें ये भी मैंने लिख दिया है, टिम केरमनर जो है इसके आविष्कारक है दोस्तों। टिम केमनर जो है इसके आविष्कार है एबेकस के। ये संसार का पहला गणना यंत्र था दोस्तों, आप याद रखेंगे। संसार का पहला गणना यंत्र कौन है? एबेकस है दोस्तों। इसका सबसे पहली बार प्रयोग देखें, यहाँ पे ये भी लिख दिया मैंने। इसका सबसे पहला प्रयोग चीन में दोस्तों यानी प्राचीन बेबीलोन में इसका हुआ था। आप ये भी याद रखेंगे। परीक्षा मंथन का एक एक पॉइंट दोस्तों मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। इससे बाहर आपको नहीं आएंगे। जब मैंने थ्योरी पढ़ाएंगे आप आराम से परीक्षा मंथन का बुक निकाल के देखेंगे, इससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्या है? पास्कल। देखिए पास्कल क्या है? ब्लेज पास्कल ने 1642 में दोस्तों इसको बनाया था पास्कल को। आप याद रखेंगे 1642 में ब्लेज पास्कल इसको बनाया था पास्कल को। इसमें सिर्फ प्लस माइनस का ही काम होता था दोस्तों, इसीलिए इसे एडिंग मशीन भी कहा जाता था। क्या कहा दोस्तों? इसमें प्लस माइनस भी होता था, इसीलिए पास्कल को एडिंग मशीन भी हम लोग कहते हैं। आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है? डिफरेंस इंजन। नेक्स्ट आपके वीडियो जो आपके पिछले वाला वीडियो जो हम बताए थे उसमें दोस्तों आपके डिफरेंस इंजन के बारे में बताए थे, हम एनालिटिकल इंजन के बारे में बताए थे। तो दोस्तों डिफरेंस इंजन जो है 1822 में चार्ल्स बेबेज द्वारा दोस्तों इसको आया गया था। 1822 में आपके चार्ल्स बेबेज द्वारा डिफरेंस इंजन को लाया गया था दोस्तों। और एनालिटिकल इंजन दोस्तों 1833 में ये भी आपके चार्ल्स बेबेज आए थे। आप ये सारे पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपके? मार्क फर्स्ट कंप्यूटर। देखिए मार्क 1 इसको हम लोग बोलते हैं, मार्क फर्स्ट। आप ये जरूर याद रखेंगे दोस्तों। ये 1937 में शुरू की गई थी, 1937 से शुरू हुआ था और दोस्तों ये 1944 में पूर्ण हो गए थे। मार्क फर्स्ट अगर मैं आपसे पूछ लूँ, ये दोस्तों 1937 में शुरू की गई थी और 1944 में दोस्तों इसको पूर्ण कर लिया गया था। इसके आविष्कारक मैं आपसे पूछूँ तो हावर्ड आइकन दोस्तों इसके आविष्कारक थे। हावर्ड आइकन इसके दोस्तों आविष्कारक थे। इसे आईबीएम कहते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन दोस्तों। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म होते हैं, आईबीएम का होते हैं इंटरनेशनल बिजनेस मशीन दोस्तों। आप इसको याद रखेंगे। ये सबसे पहली बार 16 जून आपके देखिए 1911 में न्यूयॉर्क में दोस्तों इसका प्रयोग किए गए थे। हावर्ड आइकन इसके आविष्कारक थे। आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन 16 जून 1911। आप ये भी याद रखेंगे, न्यूयॉर्क में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए आपके क्या है? विश्व में प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत चालक यंत्र है। ये क्या है दोस्तों? विश्व में प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत चालक यंत्र है। आप ये भी याद रखेंगे। मार्क फर्स्ट कंप्यूटर विश्व में प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत चालक यंत्र है। पूर्ण स्वचालित दोस्तों ये आपके विद्युत चालक यंत्र है, आप जरूर ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इनेक, ENIAC दोस्तों एनेक इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेट एंड कैलकुलेशन। ये आप इसका फुल फॉर्म होते हैं, आप इसे याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेट एंड कैलकुलेशन, इसको दोस्तों आप याद रखेंगे। देखिए ये 1946 में बना था। आप इसका सन भी याद करेंगे क्योंकि आपके पूछ भी सकते हैं कुछ भी। ये दोस्तों क्या बनाया था? जीपी एक्ट मुचली ने बनाया था, इसे आप याद रखेंगे। जीपी एक्ट और मुचली ने दोस्तों इसको बनाया था। और ये पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर था। आप ये भी VVI करेंगे। क्या दोस्तों? यह पहला पूर्ण
इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ये सारे फैक्ट दोस्तों मैंने एक जगह कर दिए परीक्षा मंथन के, इससे बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आधुनिक कंप्यूटर का लघुकरण संभव हो सका कौन दोस्तों? समकलित परिपथ चिप्स से। आप ये भी याद रखेंगे, ये भी आपके भी आए, सारे मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। जितने भी फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको मैंने हाईलाइट कर दिए हैं दोस्तों। आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के बांटे गए हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। आकार के आधार पर कंप्यूटर को कितने भाग में बांटे गए हैं, ये सारे हम लोग अभी कवर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, उसके बाद हम लोग देखेंगे यूनिवैक। यूनिवैक क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। दोस्तों यूनिवैक का फुल फॉर्म होते हैं यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। आप इसे जरूर याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से मैंने क्या लिखा है, चैप्टर 2 का एग्जाम्पल कुछ भी यहाँ से नोट करें। यहाँ दोस्तों क्या करना है, इतने सारे फैक्ट यहाँ पे हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट, इसको मैंने कवर करने की कोशिश की है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आएंगे हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर, उसके बाद आएंगे हम लोग आकार के आधार पर कंप्यूटर। सारे इस चैप्टर में आपके डिस्कशन हो जाएंगे। यूनिवैक दोस्तों यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होते हैं, इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट आप देखेंगे क्या है दोस्तों, ये 1954 में आई थी, 1954 में बनी, प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर है। आपसे पूछ ले कि प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर कौन है, तो यूनिवैक दोस्तों आपके प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर है। ये दो GEC कंपनी द्वारा बनाया गया था। इस बोलेंगे यूनिवैक को किस कंपनी द्वारा बनाया गया था, तो दोस्तों ये GEC कंपनी ने द्वारा यूनिवैक को बनाया गया था। इसका फुल फॉर्म होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन दोस्तों इसका फुल फॉर्म होते हैं, GEC का होते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन। आप ये याद रखेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से बहुत सा इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने इसको बनाया है, ताकि एक ही पेज में इसको दोस्तों कवर करने की कोशिश की है। आप जरूर इसको देखेंगे अच्छे से और आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे। क्या बोले, सबसे पहला देखिए यहाँ से, सबसे पहला प्रोसेसर कौन था, तो 1970 में दोस्तों, जिसे इंटेल कंपनी ने बनाया था। आप याद रखेंगे सबसे पहला प्रोसेसर कौन था, तो 1970 में दोस्तों आया, जिसे इंटेल कंपनी ने बनाया था सबसे पहला प्रोसेसर को। और दोस्तों C4004 था। आप ये जरूर याद रखेंगे, C4004 था दोस्तों, आप ये जरूर याद रखेंगे। सिद्धार्थ को ECI ने बनाया था। देखिए अब इसको मैंने कितने एकदम बारीकी से क्वेश्चन को खोज के लाए दोस्तों। आपसे पूछ देगा सिद्धार्थ किसने बनाया था, ECI द्वारा सिद्धार्थ को 1982 में बनाया गया था दोस्तों। ABC जो होते हैं पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर थे, पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ABC। आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार इंटेल ने किया था दोस्तों। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार आप देखिए इंटेल ने किया था 1968 से, जिससे ये USA, इंटेल कंपनी जो USA के है, आप ये भी याद रखेंगे। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग VLSI द्वारा होता है। वर्तमान पीढ़ी में जो कंप्यूटर का प्रयोग होता है VLSI दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। और जो SCL की कंपनी है, ये भारत की कंपनी है दोस्तों। SCL जो है ये भारत की कंपनी है। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग दोस्तों VLSI द्वारा किया जा रहा है, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए आपके क्या है, नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्या है आपके, क्या है अगली पीढ़ी के लिए कंप्यूटर का प्रयोग दोस्तों AI कहेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होगा दोस्तों। अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाएगा AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सारे फैक्ट दोस्तों आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि मैंने बहुत से कवर करने की कोशिश की है हर वो बुक से जहाँ से वो क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए दोस्तों मैंने एक पेज में इसको हटाने की कोशिश की है। घरों में उपयोग होने वाला पर्सनल कंप्यूटर का नाम, वास्तव में इसको माइक्रो कंप्यूटर करते हैं दोस्तों। घरों में उपयोग होने वाला पर्सनल कंप्यूटर वास्तव में होते हैं ये माइक्रो होते हैं, जो घर में दोस्तों इसका यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके, द्विधारी पद्धति का प्रयोग करने वाला कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर है दोस्तों। द्विधारी पद्धति का प्रयोग करने वाला कंप्यूटर आपके डिजिटल कंप्यूटर है, आप ये याद रखेंगे। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक है दोस्तों सुपर कंप्यूटर। आपके 5वीं पीढ़ी का क्या है, ये सुपर कंप्यूटर है, आप ये याद रखेंगे। विश्व का दोस्तों देखिए, विश्व का पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ENIAC, ये आप जरूर याद रखें। ENIAC जो है विश्व का पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है दोस्तों, आप इसे जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए आपके क्या है, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर, भारत में दोस्तों विकसित सुपर कंप्यूटर है परम 8000, अनुपम और पेरा। ये 3 आप याद रखेंगे। कौन कौन है, परम 8000 है, अनुपम है और दोस्तों पेरा है, आप जरूर ये याद रखेंगे। परम दोस्तों 1991 में आया था, परम 8000, आप जरूर इसको याद रखेंगे। वाणिज्य उपयोग में आने वाला पहला कंप्यूटर था दोस्तों यूनिवैक, इसको तो मैंने बता दिया है।
इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी जिसको हम लोग कहते हैं, उसका आविष्कार दोस्तों जेम्स किल्बी द्वारा किया गया था। आप ये भी याद रखेंगे, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किसने किया था? जेम्स किल्बी द्वारा, आप ये याद रखेंगे। रैम का सर्वप्रथम प्रयोग कंप्यूटर के तीसरी पीढ़ी में किया गया था दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। रैम का सर्वप्रथम प्रयोग तीसरे पीढ़ी में किए गए थे, आप ये जरूर याद रखेंगे। देखिए उसके बाद क्या है, कोबोल फोटोन जैसे 20 उच्च स्तरीय भाषाओं को IBM द्वारा विकसित की गई थी दोस्तों। कब? 1956 से आपके 64 तक। कोबोल, फोटोन और 20 उच्च स्तरीय भाषाओं को IBM द्वारा विकसित किए गए थे दोस्तों 1956 से 64 तक, आप ये भी याद रखेंगे। GUI प्रोसेसिंग किस पीढ़ी में हुआ था दोस्तों? चौथी पीढ़ी में, आप ये भी याद रखेंगे। GUI ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होते हैं दोस्तों, ये चौथी पीढ़ी में किए गए थे, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए आपके क्या है, प्रथम पीढ़ी में प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा थी दोस्तों मशीनी लैंग्वेज। ये प्रथम पीढ़ी के भाषा थी मशीन लैंग्वेज दोस्तों। जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए दिए जाते हैं उसे दोस्तों समांतर प्रोसेसिंग कहते हैं। इतने सारे फैक्ट आपके इंपॉर्टेंट्स थे जो दोस्तों मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पर इसको मैं एकत्रित किए थे। अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग कंप्यूटर का वर्गीकरण देखेंगे कार्य पद्धति के आधार पर, हार्डवेयर के आधार पर, अब उसके बाद आकार के आधार पर दोस्तों। ये सारे मैं आपको पढ़ूंगा। इससे पहले जो भी मैंने बताया वो बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट थे जो आपको याद होने चाहिए दोस्तों, एग्जाम में बहुत सारे पूछते हैं, इसलिए मैंने वो एक्स्ट्रा फैक्ट लेके आया था टू द पॉइंट एग्जाम के व्यूज से। अब देखिए क्या है, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार की होती है। हमको पढ़ना है कार्य पद्धति के आधार पर, हार्डवेयर के आधार पर, ये दोस्तों आकार के आधार पर। तो ये सारे आज मैंने कंप्लीट करूंगा। डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर आज कंप्लीट हो जाएंगे। तो कार्य पद्धति के आधार पर दोस्तों आप देखेंगे कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, कौन कौन? एक एनालॉग होते हैं, एक डिजिटल होते हैं, एक हाइब्रिड होते हैं। किस पर? तो कार्य पद्धति के आधार पर दोस्तों कंप्यूटर को हम लोग ने 3 भाग में बांटा है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या क्या? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। ये आप देखेंगे। सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर को देखते हैं दोस्तों, क्या है ये एनालॉग कंप्यूटर? सबसे पहले देखेंगे जो दाब, लंबाई, तापमान आदि को मापता है दोस्तों, उसको हम लोग एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं? जो दाब, लंबाई, तापमान आदि को मापते हैं उसे दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। जैसे आपके थर्मामीटर पूछ देंगे, सुई बोल देंगे वाली घड़ी दोस्तों, ये आपसे पूछ देंगे किसका एग्जाम्पल है, किस कंप्यूटर का एग्जाम्पल है दोस्तों, आपको उसमें मारना है एनालॉग कंप्यूटर। जो दाब, लंबाई, तापमान आदि दोस्तों को मापता है उसे दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। और एनालॉग कंप्यूटर का एग्जाम्पल है थर्मामीटर, सुई वाली घड़ी। ये सारे अगर आप देखेंगे दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर उसको मारेंगे, आपको कोई भी हिचक नहीं होना चाहिए, आप डायरेक्ट एनालॉग कंप्यूटर। क्योंकि दोस्तों कार्य पद्धति के आधार पर हम लोग 3 कंप्यूटर पढ़ेंगे। पहला है एनालॉग, दूसरा डिजिटल, तीसरा हाइब्रिड। उसमें दोस्तों हम लोग एनालॉग कंप्यूटर में दाब, लंबाई, तापमान आदि मापते हैं। एग्जाम्पल में थर्मामीटर और सुई वाली घड़ी आप मारेंगे एनालॉग कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिजिटल कंप्यूटर। दोस्तों अब डिजिटल कंप्यूटर हम लोग क्या करेंगे, जो बाइनरी नंबर का प्रयोग होते हैं उसे दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। जो बाइनरी नंबर का प्रयोग होते हैं उसे दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। जैसे पीसी हो गया, स्मार्टफोन हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया दोस्तों, ये सारे आपके क्या होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। आप ये याद रखेंगे। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है दोस्तों? जो बाइनरी नंबर के प्रयोग होते हैं उसे डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। जैसे पीसी, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच अगर आपको एग्जाम्पल में दे दे इसको डिजिटल कंप्यूटर मारेंगे, नहीं बोलते डिजिटल घड़ी है, ये डिजिटल स्मार्टफोन है। तो दोस्तों जितने भी स्मार्टफोन, डिजिटल वॉच, ये सब सारे होते हैं ये आपके डिजिटल कंप्यूटर में आते हैं। जीरो का मतलब होता है दोस्तों ऑफ, अगर जीरो लिखा रहा है, क्योंकि आप बाइनरी नंबर जानते हैं 0 1 होते हैं, तो जीरो का मतलब होता है दोस्तों ऑफ, अगर 1 रहे इसका मतलब ऑन होता है। आप ये भी याद रखेंगे। यानी हम लोग पहले पढ़ लिए दोस्तों कौन कंप्यूटर, आपके एनालॉग कंप्यूटर में क्या होते हैं? थर्मामीटर, घड़ी वाली सुई जो आएंगे एनालॉग में मारेंगे, डिजिटल में मारेंगे स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन, ये सारे दोस्तों डिजिटल में मारेंगे। नेक्स्ट देखिए आपके क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? आपके हाइब्रिड कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्या है आपके हाइब्रिड कंप्यूटर? देखिए इसमें हाइब्रिड कंप्यूटर है। एनालॉग प्लस डिजिटल, एनालॉग प्लस अगर डिजिटल आ जाएंगे वो दोस्तों हाइब्रिड होते हैं। एनालॉग प्लस डिजिटल अगर आ जाएंगे ये दोस्तों हाइब्रिड होते हैं। और आपके
पेट्रोल पंप में दोस्तों ये आपके हाइब्रिड कंप्यूटर के एग्जांपल है। पेट्रोल पंप में दोस्तों तेल का मात्रा जो हम लोग जैसे बोलते हैं कि हम लोग को 9 लीटर तेल लेना है, तो दोस्तों 9 लीटर आपके पेट्रोल हो गए। अब पंप में जो प्राइस उठते हैं 101 दोस्तों, आपके 101 से प्राइस हो गए, ये आपके डिजिटल का काम कर रहा है। और दोस्तों 9 लीटर है ये एनालॉग का काम कर रहा है दोस्तों। इसलिए मैंने कहा कि हाइब्रिड जो होते हैं एनालॉग प्लस डिजिटल, एनालॉग जैसे आप 9 लीटर तेल लिए और उसका प्राइस 101 रुपया हो गया, तो दोस्तों एनालॉग में आपके 9 लीटर होंगे, आप प्राइस आपके डिजिटल हो गए। इसलिए दोस्तों हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर को एनालॉग प्लस डिजिटल कहते हैं। ये आप जरूर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं क्या ईडीवैक कंप्यूटर दोस्तों, हम लोग क्या देखेंगे ईडीवैक कंप्यूटर के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसके फुल फॉर्म होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है दोस्तों। इसका विकास में पूछ लूँ तो 44 से 48 में इसको पूरा विकास हो गया था दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। इनैक में स्टोरेज नहीं होते हैं, इनैक में दोस्तों स्टोरेज नहीं होते हैं प्रोग्राम के लिए, जबकि ईडीवैक में होते हैं। इनैक में स्टोरेज नहीं होते प्रोग्रामर के लिए, जबकि एडवैक में होते हैं दोस्तों। आप ये फैक्ट जरूर याद रखेंगे। इसको एक्ट और मुजली ने बनाया था, जो मैंने आपको पिछले डिस्कशन कर दिए हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर दोस्तों 1991 में सीडैक द्वारा विकसित किया गया था। ये आपके पिछले में मैंने आपको डिस्कशन कर दिए हैं दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक सब्सक्राइबर जरूर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करेंगे ताकि मेरे हर भाई बहन इसको दोस्तों देख सके। और इससे बाहर दोस्तों आपको नहीं आएंगे, 20 दिन का मैराथन है, 20 दिन में आपके सारे कंप्यूटर खत्म कर दिए जाएंगे। अब देखिए हम लोग कार्य पद्धति के आधार पर पढ़ लिए। अब दोस्तों हम लोग हार्डवेयर के प्रयोग के आधार पर पढ़ेंगे। हार्डवेयर के प्रयोग के आधार पर दोस्तों हम लोग कंप्यूटर पढ़ेंगे कि किस पीढ़ी में क्या आया, उसका सॉफ्टवेयर क्या था, उसका मेमोरी क्या था, उसका गति क्या था और प्रयोग क्या किया गया। यहाँ से एक भी आपके क्वेश्चन बाहर नहीं देखने को मिलेंगे, आप इस बात को जरूर नोट करेंगे। हार्डवेयर के आधार पर हम लोग कंप्यूटर देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हार्डवेयर के आधार पर हम लोग 5 पीढ़ी को देखेंगे, पहला पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी, तीसरा पीढ़ी, चौथा पीढ़ी और 5वां पीढ़ी। ये सारे पीढ़ी हम लोग कंप्यूटर कंप्लीट करेंगे और एक एक चीज़ दोस्तों हम लोग कंप्लीट करेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला पीढ़ी देखिए कब से कब, तो सबसे पहले यहीं से क्वेश्चन बनते हैं कि पहला पीढ़ी दोस्तों आपके कब से कब है। तो 42 से 55 दोस्तों पहला पीढ़ी होते हैं, 42 से 55। इसका दोस्तों हार्डवेयर अगर मैं इससे पूछ लूँ तो निर्वात ट्यूब दोस्तों इसके हार्डवेयर थे। अगर मैं सबसे पहला बहुत हाईलाइट क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं कि पहली पीढ़ी दोस्तों कब से कब थी, तो 42 से 55 पहली पीढ़ी थी। हार्डवेयर क्या था दोस्तों, निर्वात ट्यूब। ट्यूब दोस्तों हम लोग लगाएंगे, पहले में ट्यूब लगाएंगे तब ना रोशनी होगा। तो पहले पीढ़ी और सॉफ्टवेयर में आपसे पूछ लूँ दोस्तों, इसका सॉफ्टवेयर थे मशीनी लैंग्वेज। तो दोस्तों ट्यूब किससे बनाए जाते हैं, मशीन से बनाए जाते हैं, इस तरह भी याद रखेंगे, मशीन से ट्यूब बनाए जाते हैं। तो मशीनी लैंग्वेज को सॉफ्टवेयर थी पहली पीढ़ी दोस्तों। आपके पहली पीढ़ी में मेमोरी कौन सी थी, तो पंच कार्ड। किस मेमोरी का यूज हुआ था दोस्तों पहले पीढ़ी में, तो दोस्तों पहले पीढ़ी में आपके पंच कार्ड मेमोरी का यूज हुए थे, आप ये भी याद रखेंगे। उसी गति में आपसे पूछ लूँ दोस्तों, तो 10⁻³ गति थे। कितने थे दोस्तों, 10⁻³ इसके गति थे। प्रयोग क्या क्या किए गए थे दोस्तों, थी इनैक ईडीवैक यूनिवैक, इनैक ईडीवैक यूनिवैक दोस्तों इसका प्रयोग किए गए थे। हार्डवेयर के प्रयोग के आधार पर हम लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। पहली पीढ़ी दोस्तों 42 से 55 हुई थी। हार्डवेयर में आपसे पूछ लूँ तो निर्वात ट्यूब दोस्तों हार्डवेयर था। मैं आपसे सॉफ्टवेयर पूछ लूँ तो मशीनी लैंग्वेज, क्योंकि मशीन से ट्यूब बनते, इस तरह आपको ये ट्रिक से याद रख सकता है। पहली पीढ़ी मेमोरी कौन सी थी दोस्तों, तब पंच कार्ड आपके मेमोरी थी। गति में आपसे पूछ लूँ तो 10⁻³ गति थी दोस्तों। इसमें प्रयोग क्या क्या किए गए थे, इनैक ईडीवैक यूनिवैक, ये तीनों प्रयोग हुए थे पहली पीढ़ी में दोस्तों, आप ये याद रखेंगे। अब चलिए हम लोग दूसरी पीढ़ी में देखते हैं। पहली पीढ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, इससे बाहर आपके एक भी कुछ नहीं रहेंगे। दूसरी पीढ़ी कैसे याद रखेंगे, जिस तरह दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उस तरह से आप दूसरी पंचवर्ष दोस्तों सेम टू सेम नहीं थे, बट दूसरी पंचवर्षीय योजना के आप लगभग में याद रख सकते हैं। दूसरी पीढ़ी दोस्तों 56 से 64 दोस्तों, ये दूसरी पीढ़ी थी। 56 से 64 ये दूसरी पीढ़ी थी दोस्तों। मैं वहाँ पे आपके हार्डवेयर का मैं यहाँ पर बात करूँ तो ट्रांजिस्टर दोस्तों इसके हार्डवेयर थे, ट्रांजिस्टर इसके हार्डवेयर थे दोस्तों। मैं आपसे सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो दोस्तों इसके सॉफ्टवेयर थे असेंबली लैंग्वेज। सॉफ्टवेयर क्या थे दोस्तों, असेंबली लैंग्वेज थे। दूसरी पीढ़ी की मेमोरी में बात करूँ तो दोस्तों मैग्नेटिक टेप इसके मेमोरी थे। क्या थे, मैग्नेटिक टेप दोस्तों इसकी मेमोरी थे। अब मैं आपसे गति पूछ लूँ तो 10⁻³ दोस्तों इसके गति है, आप देख सकते हैं गति 10⁻³ है दोस्तों। प्रयोग इसके कोबल फोटोन भाषा दोस्तों प्रयोग किए गए थे।
नॉट देखिए यहाँ पे क्या है, लोटस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। देखिए सारे फैक्ट को मैं दोस्तों एक जगह करने की कोशिश की है ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आपके बाहर नहीं जाएंगे। लोटस दोस्तों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, अभी जरूर याद रखेंगे। तो देखिए हम लोग एक बार रिपीट करते हैं, रिकॉल करते हैं कि दूसरी पहला पीढ़ी में क्या था दोस्तों। पहला पीढ़ी में आपके निवाड ट्यूब थे, आपके सॉफ्टवेयर कैसे थे, मशीन लैंग्वेज सॉफ्टवेयर थी दोस्तों। पहले पीढ़ी की मेमोरी कौन सी थी, तो पंच कार्ड दोस्तों मेमोरी थी। गति में आपसे पूछ लूँ तो 10⁻³ दोस्तों गति थी। प्रयोग क्या किए गए थे, इनिएक इडिफैक यूनिफैक दोस्तों इसका प्रयोग किए गए थे। नेक्स्ट देखिए आपके क्या है, दूसरी पीढ़ी कब हुई थी, तो 56 से 64 दोस्तों दूसरी पीढ़ी हुई थी। हार्डवेयर में आपसे पूछ लूँ तो दोस्तों ट्रांजिस्टर इसका हार्डवेयर थे। सॉफ्टवेयर में आपसे पूछ लूँ असेंबली लैंग्वेज इसका सॉफ्टवेयर थे। दूसरी पीढ़ी की मेमोरी में पूछ लूँ दोस्तों, मैग्नेटिक टेप इसके क्या थे दोस्तों, मेमोरी थे। और अब मैं आपसे गति पूछ लूँ तो 10⁻⁶ दोस्तों गति थे। प्रयोग क्या किया गए थे दूसरी पीढ़ी में, कोबोल, फोटोन, भाषा, ये सारे प्रयोग किए गए थे। आप नोट में देख सकते हैं लोटस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बहुत VVI है, इसको जरूर आप याद रखेंगे। अब देखिए हम लोग तीसरी पीढ़ी में दोस्तों हम लोग आते हैं तीसरी पीढ़ी में। आपके तीसरी पीढ़ी में दोस्तों क्या है, देखिए 65 से 75 तक आपके तीसरी पीढ़ी हुई थी। आप ये भी याद रखेंगे दोस्तों कि 65 से 75 आपके तीसरी पीढ़ी हुए थे। और तीसरी पीढ़ी में दोस्तों IC इंटीग्रेटेड सर्किट की इसका प्रयोग किए गए थे। और दोस्तों सॉफ्टवेयर थे टाइम शेयरिंग सिस्टम, इसका सॉफ्टवेयर क्या थे, टाइम शेयरिंग सिस्टम दोस्तों। और तीसरी पीढ़ी की मेमोरी कौन सी थी, मैग्नेटिक डिस्क दोस्तों इसके मेमोरी थी, मैग्नेटिक डिस्क इसके मेमोरी थी। तीसरी पीढ़ी की दोस्तों सॉफ्टवेयर थी टाइम शेयरिंग सिस्टम। और तीसरी पीढ़ी का हार्डवेयर थे दोस्तों IC इंटीग्रेटेड सर्किट, जेम्स किल्बी द्वारा बनाए गए थे। आप ये याद रखेंगे। मेमोरी में आपसे पूछ लूँ दोस्तों तो मैग्नेटिक डिस्क इसके मेमोरी थे, मैग्नेटिक डिस्क दोस्तों इसके मेमोरी थे। मैं आपसे गति पूछ लूँ तो दोस्तों 9 इसके गति थे दोस्तों। इसमें प्रयोग किए गए थे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, रैम, रोम। डायरेक्ट आपसे पूछ लेंगे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, रैम, रोम किस पीढ़ी में प्रयोग किए गए थे दोस्तों, ये तीसरी पीढ़ी में प्रयोग किए गए थे। आपके पूछ देंगे कि आपके से गति कितने थे, तो 10⁻9 सेकंड जो गति थे। तीसरी पीढ़ी की मेमोरी में आपसे पूछ लूँ दोस्तों मैग्नेटिक डिस्क इसके मेमोरी थे। तीसरी पीढ़ी सॉफ्टवेयर में पूछ लूँ तो टाइम शेयरिंग सिस्टम दोस्तों इसका सॉफ्टवेयर थे। और मैं आपसे दोस्तों तीसरी पीढ़ी का हार्डवेयर का नाम पूछ लूँ तो दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट इसके हार्डवेयर थे। और मैं इसका कार्यकाल पूछ लूँ तो 65 से 75 दोस्तों इसके कार्यकाल थे। ये सारे फैक्ट आप जरूर याद रखेंगे, इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाएंगे दोस्तों। इसमें आपको अभी वन लाइनर भी देखना है, MCQ भी देखना है। देखिए नेक्स्ट देखिए आपके चौथी पीढ़ी आई है दोस्तों। चौथी पीढ़ी में देखिए आपके कब से कब था, तो चौथी पीढ़ी दोस्तों आपके चौथी पीढ़ी आपके कब से कब थे, 76 से 90 आपके दोस्तों चौथी पीढ़ी थे। चौथी पीढ़ी का हार्डवेयर माइक्रो प्रोसेसर था दोस्तों, जिसको हम लोग VLSI कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर था दोस्तों जिसको VLSI कहते हैं। चौथी पीढ़ी का सॉफ्टवेयर दोस्तों कैसा था, तो C लैंग्वेज यूनिक्स इसके आपके क्या सॉफ्टवेयर थे, C लैंग्वेज दोस्तों यूनिक्स इसके आपके सॉफ्टवेयर थे। आप जरूर याद रखेंगे क्या थे दोस्तों, आपके C लैंग्वेज यूनिक्स आपके सॉफ्टवेयर थे। मेमोरी का दोस्तों सेमीकंडक्टर मेमोरी इसका प्रयोग किया गया था। मेमोरी कैसे प्रयोग किया था, सेमीकंडक्टर मेमोरी दोस्तों। इसके गति कितने थे, तो 10⁻12 दोस्तों ये आपके गति थे। ऐसे प्रयोग क्या किया गए थे, IAN, मैन, वैन, MS डॉट दोस्तों ये चौथी पीढ़ी का प्रयोग किया गया था दोस्तों। आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, पाँचवीं पीढ़ी में दोस्तों आपको देखना है। पाँचवीं पीढ़ी में क्या है, 1990 से अब तक जितने भी चल रहे हैं पाँचवीं पीढ़ी के दोस्तों। पाँचवीं पीढ़ी का हार्डवेयर VLSI होते हैं दोस्तों। VLSI आपके पाँचवीं पीढ़ी का आपके हार्डवेयर हैं। पाँचवीं पीढ़ी का सॉफ्टवेयर दोस्तों मल्टीमीडिया होते हैं। क्या होते हैं, मल्टीमीडिया दोस्तों, आप इसे याद रखेंगे। मेमोरी का प्रयोग ऑप्टिकल डिस्क इसका प्रयोग होता है पाँचवीं पीढ़ी में। और दोस्तों इसका गति है 3 गीगाहर्ट्ज से ज़्यादा होते हैं। इसका प्रयोग लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर, यह पाँचवीं पीढ़ी का एग्जाम्पल है दोस्तों। और यह पीढ़ी कंप्यूटर पीढ़ी कहलाती है। यह दोस्तों पीढ़ी क्या कहलाती है, कंप्यूटर पीढ़ी कहलाती है। अब ये जरूर याद रखेंगे। आप नोट में देख लीजिए क्या है, कंप्यूटर अपने परिणाम का भविष्य हेतु सुरक्षित रखता है कौन, मेमोरी। ये देखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंस नोट भी मैंने करके लाया है। कंप्यूटर अपने परिणाम को भविष्य हेतु सुरक्षित रखते हैं, मेमोरीज को कहते हैं दोस्तों। आप ये याद रखेंगे। CD-ROM क्या दर्शाता है, ऑप्टिकल डिस्क दर्शाता है दोस्तों। CD-ROM क्या दर्शाता है, तो ऑप्टिकल डिस्क दर्शाता है। आप ये जरूर याद रखेंगे। देखिए माइक्रो प्रोसेसर देखते दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर देखते हैं तो दोस्तों इसमें क्या है, देखिए आप देखेंगे थोड़ा
इसमें देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये एमसी हॉप ने इसका आविष्कार किए हैं। कौन दोस्तों? एमसी हॉप ने इसका आविष्कार किया है दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर का। इसमें क्या क्या होते हैं? एसएसआई होते हैं, वीएलएसआई होते हैं, यूएलएसआई दोस्तों होते हैं, ये आप जरूर याद रखेंगे। तो एसएसआई स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन होते हैं, ये कम आईसी का प्रयोग किए जाते हैं, आप ये जरूर याद रखेंगे, ये कम आईसी का प्रयोग होते हैं दोस्तों। वीएलएसआई में पूछ लूँ आपसे, वेरी लार्ज स्केल दोस्तों, वेरी लार्ज स्केल, ये एसएसआई से ज़्यादा आईसी होते हैं। ये क्या होते हैं? एसएसआई से ज़्यादा आईसी होते हैं। और यूएलआईसी दोस्तों अल्ट्रा लार्ज स्केल का फुल फॉर्म होते हैं, यह वीएलआई से भी ज़्यादा एसआई होते हैं, आप ये जरूर याद रखेंगे। माइक्रो प्रोसेसर दोस्तों, इसका आविष्कार मैं आपसे पूछ लूँ, ये एमसी हॉप ने इसका आविष्कार किया था। और एसएसआई का फुल फॉर्म होते हैं स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन दोस्तों, इसमें कम आईसी का प्रयोग होते हैं, इसमें कम आईसी का प्रयोग होते हैं। वीएलएसआई में बोल दूं, वेरी लार्ज स्केल होते हैं, ये एसएसआई से ज़्यादा आईसी का प्रयोग होते हैं। और यूएलएसआई में आपसे पूछ दो, अल्ट्रा लार्ज स्केल इसको बोलते हैं, ये वीएलआई से ज़्यादा आईसी का प्रयोग होते हैं। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। अब हम लोग देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे आकार के आधार पर कंप्यूटर। अब हम लोग दोस्तों आकार के आधार पर कंप्यूटर पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। अगर मैं आपसे सजाने बोल दूं तो दोस्तों सबसे छोटा होता है आपके माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, उसके बाद मिनी कंप्यूटर होते हैं, उसके बाद दोस्तों मेनफ्रेम कंप्यूटर होते हैं, और इसके सुपर कंप्यूटर होते हैं। ये सारे आपको याद रखना है। मैं आपको बढ़ते से छोटा बोलूँगा दोस्तों। ये सुपर कंप्यूटर पहले होते हैं, उसके बाद मेनफ्रेम कंप्यूटर होते हैं, उसके बाद मिनी कंप्यूटर होता है, उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। क्या होते हैं? सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर एक माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होते हैं। क्या होता है दोस्तों? एक माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होता है माइक्रो कंप्यूटर में। कई माइक्रो प्रोसेसर मिलकर दोस्तों आपके मिनी कंप्यूटर बनते हैं। कई माइक्रो प्रोसेसर बनकर ये दोस्तों मिनी कंप्यूटर बनते हैं। और कई मिनी कंप्यूटर बन के दोस्तों आपके सुपर कंप्यूटर कई माइक्रो प्रोसेसर बन के दोस्तों आपके क्या बनते हैं? मिनी कंप्यूटर बनते हैं दोस्तों। कई मिनी कंप्यूटर मिलके आपके एक मेनफ्रेम कंप्यूटर बनते हैं। कई मिनी कंप्यूटर मिलकर दोस्तों एक मेनफ्रेम कंप्यूटर बनते हैं। और कई मेनफ्रेम कंप्यूटर मिलकर दोस्तों आपके एक सुपर कंप्यूटर बनते हैं। ये सारे फैक्ट आप जरूर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सुपर कंप्यूटर कई मेनफ्रेम कंप्यूटर से मिलकर बनते हैं, मेनफ्रेम कंप्यूटर कई मिनी कंप्यूटर से मिलकर बनते हैं। अब मिनी कंप्यूटर दोस्तों कई माइक्रो प्रोसेसर से मिलकर बनते हैं। और माइक्रो कंप्यूटर दोस्तों एक माइक्रो प्रोसेसर का इसमें यूज होते हैं। ये सारे आप देखेंगे। देखिए दोस्तों सुपर कंप्यूटर के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले सुपर कंप्यूटर दोस्तों इसका आविष्कार सेमर क्रैक ने किए थे। क्रैक कंपनी के मालिक हैं ये, सेमर क्रैक ने किए थे। ये बहुत वीवीआई है, आप इसे जरूर वीवीआई मारेंगे। सुपर कंप्यूटर का आविष्कार दोस्तों सेमर क्रैक कंपनी के मालिक है। पहला सुपर कंप्यूटर दोस्तों सीडेक 6600 थे, जो सेंट्रल डाटा कॉर्पोरेशन इसको कहते हैं। सीडेक का फुल फॉर्म होते हैं सेंट्रल डाटा कॉर्पोरेशन दोस्तों। ये 6000 थे। कार्य इसका क्या है दोस्तों? सुपर कंप्यूटर कार्य क्या क्या होते हैं वो देखेंगे आप। इससे कार्य सबसे पहले डाटा सुरक्षा करना, मौसम की भविष्यवाणी करना दोस्तों, और अंतरिक्ष कार्यक्रम में जितने भी होते हैं ये सारे सुपर कंप्यूटर कहते हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर दोस्तों परम 8000 है। इसकी स्थापना 1991 में किए गए थे दोस्तों। सीडेक द्वारा विकसित किया गया है, आप ये भी याद रखेंगे। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है दोस्तों। 1991 में सीडेक द्वारा इसको विकसित किया गया था दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। और सीडेक का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट इन एडवांस कंप्यूटिंग। सेंटर फॉर डेवलपमेंट इन एडवांस कंप्यूटिंग दोस्तों सीडेक का फुल फॉर्म होते हैं। परम 8000 दोस्तों ये पुणे में है। वेधशाला में दोस्तों, मौसम वेधशाला में इसको स्थापित किए गए हैं परम 8000 को, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या है आपके। देखिए हम नोट दिए कुछ आप इसको जरूर याद रखेंगे। जो सोफिया दोस्तों, सोफिया जो है सऊदी अरब का रोबोट है। ये 2017 में इसे इंडिया में मान्यता देते दोस्तों, ये याद रखेंगे। IBM क्या स्थापना 1911 में किए गए थे, ये USA का है दोस्तों। ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। एप्पल की स्थापना दोस्तों 1976 में USA का है। इंटेल कंपनी 1968 में USA का है। और दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर कंपनी इंटेल है दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर कंपनी जो है ये इंटेल है। ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखेंगे जितने भी सारे थ्योरी पढ़े उसका दोस्तों वन लाइनर MCQ के माध्यम से आप देखेंगे कि एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएंगे। चलिए सेशन को देखते हैं अब हम लोग वन लाइनर में, उसके बाद दोस्तों MCQ देखेंगे। और आज के बाद से डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप 2-3 बार जरूर वीडियो को देखेंगे,
आपके सारे दिमाग में सेट हो जाएंगे। इससे जो मैंने पढ़ाया दोस्तों, आप देखेंगे कि उससे एक भी क्वेश्चन बाहर है, आप हमको जरूर बताएंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, आपके क्या क्वेश्चन दिए। पहला दिया है दोस्तों आपके कंप्यूटर विज्ञान के जनक चार्ल्स बेबेज, ये तो हम जानते हैं। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इस तुरंत अभी दोस्तों मैंने इसको पढ़ाया कि IBM का फुल फॉर्म होते हैं इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। संसार का पहला गणित एबेक्स, तुरंत मैं दोस्तों इसको बताया मैं, एबेकस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके, विश्व का पहला कंप्यूटर बना था चार्ल्स बेबेज। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे दोस्तों, आप मेरे पे बिलीव कीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं जाएंगे थ्योरी से। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल, मैंने तुरंत इनेक बताया था। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इनेक दोस्तों मैंने तुरंत बताया। वाणिज्य उपयोग के लिए यूनिवैक, मैंने बताया कि वाणिज्य के लिए दोस्तों क्या होते हैं, यूनिवैक होते हैं। आप मेरा थ्योरी जरूर देखेंगे, उसमें एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं देखने को मिलेगा। स्टर्ट प्रोग्राम की अवधारणा दोस्तों जॉन वन ह्यूमैन ने दिए थे, ये भी मैंने दोस्तों आपको बता दिया है। स्टर्ट प्रोग्राम की अवधारणा शुरू की थी जॉन वन न्यूमैन ने। नेक्स्ट देखिए, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक अंग कंप्यूटर दोस्तों वाल्व या न्यूआर्ट ट्यूब, हम लोग जब पहले पीढ़ी में पढ़े उसमें दोस्तों न्यूआर्ट ट्यूब दोस्तों इसका क्या था आपके, अब सॉफ्टवेयर बोलेंगे आप जरूर कमेंट करेंगे सॉफ्टवेयर क्या थे। देखिए पहले पीढ़ी, देखिए नीचे ही सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, मशीनी लैंग्वेज दोस्तों इसका सॉफ्टवेयर थे, क्योंकि मशीन के द्वारा यूट्यूब बनाए जाते हैं। ये IBPS 2011 में दोस्तों इस क्वेश्चन को पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, देखेंगे कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप जो होते हैं वो दोस्तों सिलिकॉन या जर्मेनियम की बनी होती है, क्योंकि ये अर्धचालक होती है। IC चिप का निर्माण सेमीकंडक्टर से हुए हैं दोस्तों, IC इंटीग्रेटेड सर्किट इसको बोलते हैं। जेम्स किल्बी द्वारा इसको स्थापित किए गए थे। आधुनिक कंप्यूटर का लघुकरण संभव हो सका क्रे प्रयोग से दोस्तों, क्या क्रे प्रयोग से, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। क्या कहते हैं दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप कहते हैं, आप ये भी याद रखेंगे। चिप का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट एकीकृत परिपथ भी इसको कहते हैं, आप ये भी याद रखेंगे। IC का फुल फॉर्म होते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर चिप में LSI का फुल फॉर्म होते हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मैंने आपको सारे चीज़ पढ़ा दिए हैं, आपको कोई टेंशन नहीं होगा दोस्तों। आप प्रीवियस ईयर से मेरे थ्योरी को आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रीवियस ईयर से मेरे थ्योरी दोस्तों कैसे मैंने सेट किए हैं, आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब प्रीवियस ईयर में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है तो JSSC का औकात नहीं, इससे बाहर पूछ देंगे। कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाले सबसे छोटा और सबसे तीव्र है, जिसको इसको बोलते हैं क्वांटम कंप्यूटर। ये आपके थोड़े अलग थे, इसलिए VBI कर देंगे। क्वांटम कंप्यूटर, कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति कंप्यूटर होगा दोस्तों, इसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटर। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है, नेक्स्ट आपके देखेंगे कि किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था दोस्तों, तो इंटेल ने किया। हम क्या बताएं अभी तुरंत, किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया, इंटेल दोस्तों। माइक्रो प्रोसेसर चिप युक्ति चौथी पीढ़ी में हुए थे, ये भी आप पढ़ लिए दोस्तों, चौथी पीढ़ी में आपके माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ। अब देखिए VLSI का फुल फॉर्म हो जाए वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आप पीछे जब देखेंगे एक भी आपसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट देखिए कार में लगा गति एनालॉग होते हैं दोस्तों, कार में लगा दोस्तों एनालॉग होते हैं, आप ये भी याद रखेंगे। विशेष रूप से डिजाइन की गई इलेक्ट्रॉनिक चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं उसे एम्बेडेड कंप्यूटर कहते हैं दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। उसको क्या कहते हैं, एम्बेडेड कंप्यूटर कहते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं दोस्तों, क्या डेस्कटॉप कंप्यूटर को आपको PC कहते हैं दोस्तों, पर्सनल कंप्यूटर भी इसे कहते हैं, इसीलिए इसको PC कंप्यूटर भी कहते हैं दोस्तों, डेस्कटॉप कंप्यूटर को। नेक्स्ट देखेंगे आप क्या है, किस कंप्यूटर को आसानी के साथ लेकर घूम सकते हो दोस्तों, ये लैपटॉप हो जाएंगे। किस कंप्यूटर को आसानी से लेकर घूम सकते हैं, ये आपके लैपटॉप हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, कौन सा उपकरण हैंड हेल्ड डिवाइस का उदाहरण है, इसको दोस्तों कहते हैं PDA कहते हैं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ऑप्शन नंबर इसमें नहीं है, इसलिए मैं ऑप्शन नहीं बताऊंगा। ये एक छोटा सा हैंड हेल्ड कंप्यूटर है जो आपको वेब सर्फ करने की सहायता मिलते हैं, उसको दोस्तों नेट बुक कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, नेट बुक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, PC का फुल फॉर्म क्या होते हैं दोस्तों, इसे पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। PC का फुल फॉर्म होते हैं पर्सनल कंप्यूटर, आप जरूर इसको देखेंगे। एक सुबह निजी कंप्यूटर जो गोद में रखने के लिए लायक छोटा सा होता है दोस्तों, इसको हम कहते हैं लैपटॉप या नेटबुक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके, यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़कर उपयोग किए जाते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं।
नेक्स्ट देखिए आपके विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण CRC क्रे रिसर्च कंपनी ने किया था। जो है ये क्रे कंपनी के मालिक थे दोस्तों, क्रे कंपनी के मालिक थे क्रे, ये आप याद रखेंगे। भाभा परमाणु संशोधन केंद्र द्वारा विकसित किए गए कंप्यूटर है दोस्तों अनुपम, इसे आप याद रखेंगे। कौन है दोस्तों? ये आपके अनुपम है, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं कि कंप्यूटर के विकास को कितनी पीढ़ियों में बांटा गया है। दोस्तों 5 हम लोग पढ़े। पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इन्हीं का आविष्कार JP एक्ट एंड जॉन मुचली, ये भी हम लोग पढ़े। प्रथम कंप्यूटर का प्रयोग दोस्तों न्यूआर्क ट्यूब, ये भी पढ़े हम लोग। देख रहे प्रीवियस ईयर कितने सारे आपको घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। VLSI का प्रयोग दोस्तों ये आपके चौथी पीढ़ी कंप्यूटर में किए गए थे, आप ये भी जानते हैं। आधुनिक कंप्यूटर दोस्तों ये आपके 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर है, आप ये जानते हैं। डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर का दूसरा नाम दोस्तों, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। डेस्कटॉप तथा पर्सनल कंप्यूटर का दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। और मैंने दोस्तों कंप्यूटर के प्रकार बताएं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये सारे आप याद रखेंगे। सुपर कंप्यूटर में होते दोस्तों हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं सुपर कंप्यूटर में। सुपर कंप्यूटर का दोस्तों यूज किए जाते हैं आपके वेधशाला में, आपके दोस्तों मौसम वैज्ञानिक में, दोस्तों आपका अंतरिक्ष वैज्ञानिक में, ये सारे सुपर कंप्यूटर के प्रयोग होते हैं। सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कम समय में जटिल गणनाएं कर सकती है, कहलाते हैं दोस्तों आपके सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके परम क्या है दोस्तों? ये आपके एक सुपर कंप्यूटर है जो भारत के परम 8000 पहला सुपर कंप्यूटर है दोस्तों। ये सीडेक कंपनी द्वारा बनाया गया था और ये दोस्तों पुणे वेधशाला में इसको स्थापित किए गए थे। आप इस सारे फैक्ट को याद रखेंगे। भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर का विकास दोस्तों सीडेक कंपनी द्वारा किया था। सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग दोस्तों ये पुणे में किए गए हैं, आप ये भी याद रखेंगे। भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लोस्वर विकसित डिजाइन किया गया था दोस्तों, इसको नाल कहते हैं, बेंगलुरु द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा कंप्यूटर है दोस्तों? ये आपके कौन है? ये आपके सुपर कंप्यूटर हैं, आप ये भी याद रखेंगे। भारतीय वैज्ञानिक द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम दोस्तों ये क्या है आपके? दोस्तों परम है, आप जरूर याद रखेंगे। सीडेक का संबंध है सुपर कंप्यूटर दोस्तों, सीडेक का संबंध है आपके सुपर कंप्यूटर से, आप ये याद रखेंगे। भारत में सिलिकॉन वैली, ये बेंगलुरु को कहा जाता है दोस्तों, भारत के सिलिकॉन वैली। नेक्स्ट देखिए प्रयोग में आसानी को कंप्यूटर भाषा में कहते हैं दोस्तों यूज़र फ्रेंडली, क्या कहते हैं इसको? यूज़र फ्रेंडली कहते हैं दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार दोस्तों ये मार्टिन कफूर ने किए हैं, आप ये याद रखेंगे। तो दोस्तों आज का सेशन इतना ही रखते हैं, फिर कल हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर से लेकर। इस तरह से दोस्तों 20 दिन में आपके 20 चैप्टर को कंप्लीट कर दिए जाएंगे और इस तरह से दोस्तों आपके सेशन एंड हो जाएंगे कंप्यूटर के। आज दोस्तों आपके वन लाइनर कम से कम 4 से 5 चैप्टर लेकर आऊँगा दोस्तों, आपके मैराथन टाइप के होंगे। आपके आज कवि साहित्यकार ये सारे आपके खत्म हो जाएंगे। आज 5 कम से कम दोस्तों मैं मैराथन लेकर आऊँगा आज रात में, ये सारे खत्म कर देंगे। अब मैराथन के अनुसार दोस्तों आपके वन लाइनर ऑब्जेक्टिव को खत्म किया जाएगा मैराथन से दोस्तों, इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लेना है। मैराथन से दोस्तों खोटा को मैं कंप्लीट कर दूंगा और दोस्तों सेट उसके बाद बचेंगे, जैसे खोटा खत्म होंगे उसके बाद दोस्तों जितने भी दिन बचेंगे 2-2 3-3 सेट लाऊंगा और उस तरह से दोस्तों आपके 100 सेट कंप्लीट कर दिए जाएंगे, इसलिए नहीं टेंशन लेना है। जोहार झारखंड।